A very good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. In the last class, we have done up to question number 46. Now come to page number 14.43, question number 47. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47? आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 6 टाइम्स. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 3 लाख रुपीज. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हमें गिवन है 6 टाइम्स और हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ये हमें कैलकुलेट करनी है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. यस और नो? ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 50,000 रुपीज. पूरा क्लियर? Yes, sir. अब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. पहले मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड बताता हूं. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ये हो गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 50,000 रुपीज. तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख रुपीज. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब वो कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग. अगर मैं क्लोजिंग को x मान लूं तो ओपनिंग क्या हो जाएगी? x माइनस 10,000. तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू टोटल दैट इज 1 लाख. 2x इज इक्वल टू 90,000. ना 90 क्यों? सॉरी. 2x इज इक्वल टू 1 लाख 10,000 और x इज इक्वल टू 55,000 रुपीज. यानी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 55,000 रुपीज. तो ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 55,000 माइनस 10,000 दैट इज 45,000 रुपीज. बोलो क्लियर? बोलो जी, समझ में आया? एक तरीका तो ये है इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने का.
आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा तरीका ये है कि हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर ली थी 50,000 रुपीज, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एक फॉर्मूला बनता है। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ओपनिंग इन्वेंट्री लिखना हो तो लिख लेना, ये लिख ही लेना बुक में। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। अब क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग से कम है इसलिए हम लिखेंगे लेस हाफ ऑफ डिफरेंस। अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 रुपीज आया था हमारा 50,000। डिफरेंस कितना है ओपनिंग और क्लोजिंग में? 10,000 का। तो 10,000 का हाफ कर दो 5,000 रुपीज। ये आ गई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 रुपीज। ये देखो 45 यहां पर भी और 45 यहां पर भी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है, 10,000 ग्रेटर देन द ओपनिंग, तो मैं लिखूंगा प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस। एवरेज कितनी है? 50,000 रुपीज। हाफ ऑफ डिफरेंस 5,000 रुपीज। 55,000 यहां भी देख लो 55 और यहां भी हमने निकाला 55। अब तुम्हें जो तरीका अच्छा लगे तुम उस तरीके से निकाल लेना। ये फॉर्मूलाज लिख लेना, एक तो ये और एक ये। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग से लेसर थी। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 ग्रेटर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो माइनस की जगह मैं यहाँ तो लगाता प्लस और यहाँ प्लस की जगह मैं लगाता माइनस। बोलो क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन 47। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48। ₹4 lakh is the cost of revenue from operations. Inventory turnover ratio 5 times. Inventory at the beginning is 1.5 times than the inventory at the end. Calculate the values of opening and closing inventory. Cost of revenue from operations दे रखा है आपको 4 lakh। एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 5 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूं एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4 lakh डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। बोलो क्लियर? अब वो कह रहा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंट्री एट द एंड। अगर मैं कहूं इन्वेंट्री एट द एंड है 1, तो 1 का 1.5 टाइम्स 1.5 ही होगा। यस और नो? अरे बोलो, अगर मैं कहूं इन्वेंट्री एट द एंड है 1, तो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग क्या होगा? 1 इंटू 1.5, तो 1.5 रह जाएगा ना? यस और नो? यस यस सर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का रेशियो आपस में क्या है? 1.5:1। ठीक है ना? ओपनिंग और क्लोजिंग का आपस का रेशियो क्या है? 1.5:1। अब एवरेज इन्वेंट्री
80,000 है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 80,000 इंटू 2 यानी 1,60,000। बोलो क्लियर? Yes, sir. अगर ओपनिंग 1.5 है, क्लोजिंग 1 है, तो टोटल कितनी होती है? 2.5। 2.5। अब देखो अगर टोटल इन्वेंट्री 2.5 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1। अगर टोटल इन्वेंट्री हो 1 तो ओपनिंग कितनी? डिवाइडेड बाय 2.5 और क्लोजिंग कितनी? डिवाइडेड बाय 2.5। और अगर टोटल इन्वेंट्री हो 1,60,000 तो ओपनिंग कितनी? इंटू 160, क्लोजिंग कितनी? इंटू 160। सॉल्व कर लो, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से इसको कट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32,000। ये तो आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री 96,000। और ये डेसिमल कैंसिल करना है तो यहाँ से हटा दो, 10 लगा दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इससे ही आ जाता है 32,000 इंटू 2 यानी ये आ गया 64,000। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 1.5:1 का रेशो आ रहा है, ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग में। और एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करके देख लो, 90 प्लस 60 कितने हो गए? 150 और 10 160 का हाफ कर दो, 80,000 एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. इसको ऐसे भी कर सकते थे, ओपनिंग क्लोजिंग अगर x मान लो तो ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 1.5x। अब 1.5x प्लस x इज इक्वल टू 1,60,000। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे कैलकुलेट करोगे उसका 1.5 टाइम्स कर देना, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. केवल एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या? बाकियों का क्या है? आगे सर। हाँ जी मीना जी, क्या हुआ? आ रहा है सर थोड़ा। आउट ऑफ स्टेट थे, आ गए क्या वापस? हाँ सर। ओहो। क्वेश्चन नंबर 49। From the following particulars, determine the amount of gross profit and revenue from operations. आपको एक तो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट और एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है। हमें एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है। ओहो हो, तो सेलिंग प्राइस हमें बता रखा है 25% अबव कॉस्ट। अरे बहुत इजी है, देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 80,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको दे रखा है 6 टाइम्स। तो इसके बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। 80,000 इंटू 6 यानी 4,80,000। बोलो क्लियर? बोलो जी, यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब आपको दे रखा है सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट, यानी अगर कॉस्ट है 100 रुपीज तो सेल प्राइस होगा 125, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25। बोलो क्लियर? Yes, sir. कॉस्ट की वैल्यू आपको पता है, निकाल लोगे? मैं सर आप निकलवाओ। लो भाई,
अगर कॉस्ट हो 1 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125 डिवाइडेड बाय 100 और जीपी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। और अगर कॉस्ट हो 4,80,000 इंटू 480 और इंटू 4,80,000, कैलकुलेट कर लो। 125 इंटू 4,800 और 25 इंटू 4,800, आंसर आ जाएंगे। ये भी कराऊं क्या, बोलो। कर लेंगे सर। आ जाएगा क्या आंसर, चेक कर लो। यस सर। चेक कर लो, चेक करके देख लो। कितनी आई सेल, 6 लाख रुपीज आ रही है। यस सर। अब तुम्हारी सेल 6 लाख है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 480 है, तो ये कितना आएगा 1,20,000। बोलो जी, क्लियर। यस सर। ये हो गया तुम्हारा 49। तो सिलेबस खत्म होने वाला है तुम्हारा, और सुनने में आ रहा है कि शायद 3 मार्च से ही एग्जाम होंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 50। From the following particulars determine the amount of gross profit and revenue from operations। आपको एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 95,000 रुपीज की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें गिवन नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको कैलकुलेट करना है जीपी, ये कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कैलकुलेट करना है। कर लोगे क्या, बोलो जी, हो जाएगा। कर लो। बोलो गुप्ता जी। कर लेंगे सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर होमवर्क में ले लो ये क्वेश्चन नंबर 50। होमवर्क 51, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इतने सारे कर लिए हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको दे रखा है 5 टाइम्स। Inventory at the end is 5,000 more than the inventory in the beginning. Closing inventory is 5,000 more than opening inventory, ठीक है ना। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो बोल रखा है ऑल क्रेडिट, ये सारे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रखा है 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 का मतलब क्या है, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कॉस्ट है 4 रुपीज तो जीपी कितना है 1 रुपी, तो 25% है, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 60,000 रुपीज की, और क्विक रेशो आपको दे रखा है 0.75।
0.75 का मतलब है 0.75:1। अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपीज की है तो क्विक असेट्स कितने हैं 75 पैसा, यानी करंट लायबिलिटीज का 75% बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, ठीक है ना? यस सर। सर इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? तुम देख लो क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आपको करना है, पहला आइटम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा आइटम आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, तीसरा आइटम हमें कैलकुलेट करना है क्विक असेट्स, और हमें करंट असेट्स भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यही करना है। अरे बोलो तो सही, यस सर। बोलो हो जाएगा क्या? छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर? अरे सर क्या हुआ बच्चों, कर लोगे क्या? दिमाग तो लगाओ। तुम्हारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, आपको बता रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 5000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल क्रेडिट दे रखा है कितना 2 लाख, जीपी दे रखा है आपको 1/4 ऑन कॉस्ट। अरे बच्चों, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 2 लाख रुपीज और जीपी भी बता रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं निकाल सकते। चलो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 2 लाख रुपीज। सर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो है ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी ना हो। उन्होंने बोल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल क्रेडिट, यानी क्रेडिट सेल्स ही हमने की है, और जीपी अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट अगर 4 रुपीज है तो जीपी कितना है 1 रुपीज, तो बेटा सेल कितनी हो जाएगी 5 रुपीज। यस और नो? अरे बोलो। अब सेल 5 है और जीपी 1 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का? 20%। ये देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट 1 सेल 5 इंटू 100 20%। यस और नो? अब जवाब तो दो। यस सर। यस सर। अब तुमने पता लगा लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? सेल आपको 2 लाख की दे रखी है, तो 2 लाख का 20% यानी 40,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 आ गया, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। बोलो क्लियर? यह आ गया आपका यस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,60,000 कैलकुलेट कर लिया हमने। आई होप ये होगा क्लियर। अब कैलकुलेशन नंबर सेकंड, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है 1,60,000
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है 5 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूं एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 32,000। बोलो क्लियर? यस सर। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, यहां पर वो बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 5,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं बोल सकता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस यानी 2,500 इज इक्वल टू 34,500। बोलो जी, ये आ गया 34,500 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस। कितना हो गया भाई? 29,500। ओपनिंग कितनी आ गई? 29,500। बोलो क्लियर? अरे जवाब तो यस दो। सर। हाँ सर क्लियर। ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए क्विक असेट्स। अरे क्विक असेट्स चाहिए। करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 60,000 रुपीज की। करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 60,000 रुपीज की। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 60,000 इज इक्वल टू 0.75:1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 0.75 कर लो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, डेसिमल हट जाएगा। 45,000 रुपीज आ गई आपकी क्विक असेट्स। बोलो क्लियर? यस सर। अब क्विक असेट्स आ गई 45,000 रुपीज की। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है 34,500 रुपीज की। तो करंट असेट्स निकालने में दिक्कत है क्या? करंट असेट्स is equal to quick assets, that is 45,000 plus closing inventory। बेटा बैलेंस शीट डेट पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी आपके पास, तो इन्वेंट्री इसमें ऐड कर दोगे तो आपकी करंट असेट्स आ जाएगी 40, 30, 70, 75, 79,500 रुपीज। बोलो जी क्लियर? यस सर। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। आओ और क्वेश्चंस करें। सर अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अब तुम्हारा चालू हो गया मेरे ख्याल से कौन सा रेशो? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। 51 तो मैंने करा दिया, मार्क कर लेना 51 को, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। गुप्ता जी फॉर्मूला बताओ। अरे बुक में से देख के बताया तो क्या बताया? इतनी देर से चुप बैठे हो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड
रिसीवेबल्स, यही होता है फॉर्मूला, यानी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये समझा चुका हूं मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर, इनके ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशन का पर्पस, हायर इज अ बेटर या लोअर इज अ बेटर, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को, पहले पढ़ के बैठे हो ना। मैंने कुछ Yes, पूछा sir. आप लोगों से, पढ़ के बैठे हो ना या भूल के बैठे हो? चलो जी करो कैलकुलेट। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखी है आपको 2 लाख रुपीस की, और टोटल में से अगर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 40,000 माइनस कर दो तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएंगी 1,60,000 रुपीस की। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखे हैं 20,000, एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे हैं 60,000। एवरेज निकालने डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 40,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। रेशो कैलकुलेट करना है, करो। ये आ गया आपका 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ गया आपका 4 टाइम्स। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. अब ऐसा करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 53 कर ही लेते हैं। 52 करा दिया, 53 भी कर लो। क्या कैलकुलेट करना था 53 में? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों कैलकुलेट करने। आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,25,000 रुपीज। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 25%, सॉरी 20%, 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल कितने हैं? 2,25,000। 225 का 20% कितना होगा बेटा? 45,000 रुपीज। क्लियर? 225 का 20% 45,000 हो गया। उसके बाद बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स यानी सेल्स रिटर्न, और जो वो बोल रहा है आउट ऑफ, ये है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स वो बता रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग 8,000 एंड 12,000। तो बेटा इससे आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हो। 225 माइनस 45 यानी 1,80,000 आ गया आपके क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है? और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से रिटर्न्स कितने हैं आपके? 20,000। तो मैं बोलूंगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक है? आपके Yes, sir. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितने हो गए? 20,000, और एवरेज कितने हो जाएंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 2 10,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 16 टाइम्स। 16 टाइम्स आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. अब आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 16 टाइम्स। तो डिवाइड कर लो 16 2 जा 32, बचे कितने? 4 45,
अगेन 16 टू जा 32 कितने बचे 13 पॉइंट लगा दो डेसिमल लगाया 130 कितनी बार जाएगा 16 8 जा 128 बचे 2 16 1 जा 16 बचे 4 16 2 जा दैट्स ऑल इतना ही बहुत है। अब आप कहोगे 22.81 डेज लेकिन आंसर क्या होगा मैंने बोला था डेसिमल हमें आ जाए आंसर डेज कैलकुलेट करते समय तो नेक्स्ट डे पे जंप कर जाओ यानी आंसर होगा 23 डेज यानी हर 23 डेज के बाद आपके ट्रेड रिसीवर्स क्या हो जाते हैं वो रियलाइज हो जाते हैं। बोलो क्लियर। Yes, sir. तो ये मैंने आपको करा दिया इलिस्ट्रेशन नंबर 53 तक। अब 54 और 55 दो क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं होमवर्क में 54 एंड 55 ये है आपका होमवर्क। 56 भी ले जाओ 56 भी कर लेना 56 तक डन करो। मैंने कहां तक करा दिए 53 तक ठीक है ना 54 Yes. 55 एंड 56 और इससे पहले जो भी आपको पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करो। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स 3 मार्च से होना एक्सपेक्टेड है तो जल्दी से जल्दी अब ये चैप्टर खत्म करके फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम फिर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गुड बाय। Bye, sir.